समाजवादी पार्टी मुबारकपुर इकाई की तरफ से अपने क्षेत्र में किसान यात्रा का आयोजन किया गया है। इस किसान यात्रा के माध्यम से हम जगह जगह चौपाल लगाकर किसानों से इस कृषि संशोधन बिल 2020 पर चर्चा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनता ने सरकार को बनाया है और सरकार ने एक कानून को बनाया है, और जिनके लिए कानून बना है वही वे लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार ने बड़े चालाकी के साथ विधानसभा और लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है ताकि संसद में इन सवालों पर चर्चा न हो सके। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस बिल का विरोध संसदीय तरीके से न कर सके। तो समाजवादी पार्टी का निर्णय है कि हम सड़क से ही इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। उस लड़ाई के तहत हम लोग आज निकले हैं। विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर में जगह जगह चौपाल लगा करके किसानों से इस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्टर दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है यहाँ पे? किसान और ट्रैक्टर का आप जानते हैं चोली दामन का संबंध है। बिना ट्रैक्टर के खेती नहीं, बिना खेती के ट्रैक्टर नहीं है। तो ट्रैक्टर तो रहेगा ही, चूँकि किसान हमारे साथ आए हैं और कृषि पर ही चर्चा करनी है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ये सरकार जो है इस बिल के माध्यम से कृषि और किसान दोनों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। एक कारपोरेट घराने के लोग हमारे कृषि उपज को औने पौने दामों में खरीद करके जब अपने गोदामों में बंद कर लेंगे, अपने गोदामों में स्टोर कर लेंगे, तो फिर हमारी जनता को ऊंचे दामों पर उसको बेचने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जनता ने बड़े आशा और उम्मीद के साथ आपको प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन आप पूंजीपतियों के हक में काम कर रहे हैं। आज आपकी सरकार अलोकप्रिय हो गई है और जनता उसका जगह जगह विरोध कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि आज लाखों की संख्या में दिल्ली के सरहदों पर किसान इस ठंड के सीजन में भी आंदोलन कर रहा है और धरने पर बैठा हुआ है। आखिर उसकी एक ही गलती है कि वो चाहता है कि हमको आप पूंजीपतियों के हवाले न करिए, बल्कि हमको कृषि और किसानी करने दीजिए। आपने हमारी आय को दोगुना करने की बात कही थी और आप हमको पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान दिल्ली में इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो जिसके लिए यह कानून बना है वह कहता है यह कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उस कानून को वापस लेने में प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ हो रही है। और प्रधानमंत्री को जानना चाहिए कि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर ये देश नहीं चलाया जा सकता। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की महिमा है कि आप जैसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है तो आपको जनता की कदर करनी चाहिए। और अगर आप जनता की भावनाओं की कदर नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी नौजवान सड़कों पर लड़ाई लड़ने को उतर चुका है और लड़ाई लड़ करके दिखाएगा। और जब तक यह बिल वापस नहीं होगी, दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेगी। किसानों के बिल में हित में बिल है और विपक्ष मुद्दा बनाए हुए है। बहुत अच्छी बात आपने कहा है। एक तरफ हम सब लोग मिलकर के, एक तरफ दिल्ली में किसान एकत्र होकर के कह रहा है कि यह बिल हमारे लिए काला कानून है, और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री और सरकार के लोग घूम घूम करके फर्जी किसानों की बाजार लगा करके बता रहे हैं कि यह कानून आपके हक में है, आपके हित में है। तो हम कहते हैं कि असली किसान की बात मानी जाएगी या नकली किसान की बात मानी जाएगी। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो सब नकली किसान हैं। असली किसान तो दिल्ली में है और असली किसान आजमगढ़ की सड़कों पर आपके सामने खड़ा है। मुबारकपुर विधानसभा।